इस कहानी की शुरुआत होती है 1998 में, जहां पर पीटर क्विल की मां हॉस्पिटल की एक बेड पे लेटी होती है। हॉस्पिटल में ही पीटर की मां की डेथ हो जाती है। जब पीटर उदास होकर हॉस्पिटल से बाहर जैसे ही आता है, तभी वहां पर स्पेस से कुछ हंटर आकर, जिनके नाम होते रिवेंज, वहां पर आकर पीटर को पकड़ के अपने साथ ले जाते हैं। उनके लीडर का नाम होता है योंडू। अब यहाँ से कहानी बढ़ती है 26 साल आगे, जहाँ पर हम पीटर को देख पाते हैं, जो अब काफी बड़ा हो चुका था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि पीटर क्विल उन्हीं के साथ रहकर अब वह भी एक चोर बन चुका होता है। जिसके बाद में वो पहुंचता है मोरेग नाम के एक ग्रह पर, जहां पर उसे ओग नाम के एक मिस्टीरियस चीज को चुरानी थी, और पीटर उसको चुराने में कामयाब भी हो जाता है। अब पीटर के जाने के बाद में मोरेग पर आता है कोरेग। दरअसल कोरेग रोनन नाम के एक आदमी के लिए काम किया करता था। रोनन एक बहुत ही बुरा आदमी होता है, जो बहुत ही बुरे काम किया करता है। हमें यहाँ पे पता चलता है कि कोरेग भी मोरेग पर ओग को चुराने के लिए ही आया था, लेकिन उससे पहले ही पीटर ने ओग को चुराकर भाग गया था। पीटर एक चोर होता है, साथ ही वो योंडू और योंडू की टीम के साथ रहकर काफी होशियार भी हो चुका था। जहाँ पर योंडू पीटर से कहता है कि ओग को लेकर सीधा मेरे पास आ जाओ, लेकिन पीटर उसको मना कर देता है और वहाँ से कहीं और भाग जाता है। इसी बात से गुस्सा होकर योंडू उसके सिर पर एक प्राइज रख देता है और कहता है कि जो भी पीटर को जिंदा पकड़ के लाएगा उसको मैं एक इनाम दूंगा। जिसके बाद में यहाँ से सीन शिफ्ट होता है थेनोस की तरफ, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है थेनोस की दो बेटियां नेब्रिला और कैमुला। नेब्रुला जो आदि मशीन और आदि म्यूटेंट होती है, साथ ही कैमुरा जो मेग टाइटन ग्रह से आई हुई एक क्रीचर होती है। थेनोस वहाँ अपनी दोनों बेटियों को ओग लेने के लिए फिर से पीटर के पास में भेज देते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है पीटर की तरफ, जो पहुँच जाता है नोवेयर के एक्जेंडर में उस ओग को बेचने के लिए। उसी बीच वहाँ पर कैमुरा भी आ जाती है और वो ओग को पीटर से छीनकर भागने लग जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर आ जाता है ग्रूट और रॉकेट, जो कि योंडू की ऑफर को एक्सेप्ट करके पीटर को पकड़ने के लिए आया था। लेकिन उन सब की शहर में हंगामा करने की वजह से नोवा पुलिस वहाँ पर आ जाती है और उन चारों को पकड़कर अपने साथ ले जाती है और उनको काली नाम के एक जेल में डाल देती है, जहाँ पर उनकी मुलाकात ड्रेक से होती है। लेकिन ड्रेक्स के सामने जैसे ही कैमुरा आती है, तब ड्रेक्स उसको मारने की कोशिश करता है, क्योंकि कैमुरा का सीधा कनेक्शन होता है रेनोन से, और रेनोन जिस ग्रह से आया था उसका नोवा एम्पायर से काफी पुरानी दुश्मनी थी। इसी वजह से ड्रेक्स उसे मारने की कोशिश कर रहा होता है। उसी वक्त वहाँ पर पीटर आ जाता है उसे रोकने के लिए। यहाँ पीटर ड्रेक को कहता है कि अगर तुम कैमुरा को छोड़ दो तो कैमुरा तुम्हें सीधा रोनन के पास पहुँचा देगी और तुम वहाँ पर अपना बदला ले सकते हो। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस ओग को रोनन भी पाना चाहता है और थेनोस भी पाना चाहता है। कैमुरा बताती है कि ओग के अंदर एक पावर स्टोन है और मेरे पास में एक खरीदार है। अगर तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालने में मदद करोगे तो, और मैं तुम्हें सीधा उसी खरीदार के पास में पहुँचा सकती हूँ जो तुम्हें उस ओग के बदले काफी अच्छी कीमत दे देगा। अब यही बात ग्रूट और रॉकेट भी सुन लेते हैं। तभी वो जेल से भागने के लिए एक प्लेन बनाते हैं और वो पीटर के पास आकर कहते हैं कि अगर तुम यहाँ की सिक्योरिटी को चकमा देने में मेरी मदद करोगे तो मैं एक स्पेसशिप चुरा कर तुम सभी को यहाँ से निकाल सकता हूँ। जिसके बाद में यहाँ से सीन शिफ्ट होता है थेनोस को हम देख पाते हैं गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में, जहाँ थेनोस उस इन्फिनिटी स्टोन को पाना चाहता था इस दुनिया में बैलेंस बनाने के लिए। अब सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ, जहाँ पर मोरेल नाम के किसी जहाज पर वो चारों बैठकर किसी नोवेयर नाम के जगह पर जा रहे होते हैं। अब पीटर ने ड्रेस को वादा किया होता है कि कैमुरा तुम्हें रोनन तक पहुंचाएगी, और इसी चक्कर में वो खुश होकर बहुत सारे ड्रिंक कर लेता है और नशे की हालत में वो अपनी और अपने साथियों की लोकेशन रोनन को बता देता है। यह बात जैसे ही रोनन को पता चलती है, वो और उसके साथी उन सभी को मारने के लिए आ जाते हैं। वहीं पीटर कैमुरा के साथ में ओ को लेकर उस खरीदार के पास में पहुंच जाता है, जिसका नाम होता है द कलेक्टर। जैसे ही कलेक्टर ओग को देखता है वो एकदम से खुश हो जाता है। अब कलेक्टर जैसे ही ओग को पूरी तरह खोल देता है तो उसके अंदर से निकलता है एक पावर स्टोन, जो कि इन्फिनिटी स्टोन होता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस पावर स्टोन की मदद से किसी भी गैलेक्सी को मिटाया जा सकता है। लेकिन उसी बीच वहाँ एक लेडी लैला जो उस पावर स्टोन को चुराने की कोशिश करती है, और जैसे ही लैला उस पावर स्टोन को छूती है वह वहीं पर जलकर भस्म हो जाती है, जिस कारण वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। लेकिन इसी बीच रोनन भी वहाँ पर पहुँच जाता है, जिसे देख ड्रेक वहाँ पर आ जाता है और उन दोनों के बीच में फाइट हो जाती है। यहाँ रोनन काफी पावरफुल होता है, इसलिए वो ड्रेक्स को मिनटों में हरा देता है। जिसके बाद में रोनन के लोग और नेब्रुला पीटर और उसके पूरी टीम के पीछे पड़ जाते हैं उस पावर स्टोन को लेने के लिए। तभी नेब्रुला पीटर के शिप पर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से कैमुरा का शिप पूरी तरह तबाह हो जाता है और वो स्पेस के बीच में लटक जाती है। तभी वहाँ पर पीटर जाता है उसे बचाने के लिए, और इसी मौके का फायदा उठाकर नेब्रुला और रोनन की टीम उस पावर स्टोन को उठाकर वहाँ
वहाँ से भाग जाती है। अब वह दोनों मरने की कगार पर होते तभी वहाँ पर योंडू पहुँच जाता है। वहाँ पर वो पीटर और कैमूरा को अपनी शिप में लाकर उन दोनों की जान बचा लेता है। अब पीटर ने योंडू की बात नहीं मानी थी, इसलिए योंडू उन दोनों को जान से मारने ही वाला होता है। तभी दूसरी तरफ स्पेसशिप में ग्रूट, रॉकेट और ड्रैक्स आकर उनको धमकी देते हैं कि अगर उन्होंने पीटर और कैमूरा को कुछ भी किया तो वो उनकी शिप को तबाह कर देंगे। अब वो इस बात से डरकर उन सभी को छोड़ने का डिसाइड करते हैं। तभी पीटर योंडू को कहता है कि अभी ओग रोनन के हाथों में है और वो इसका गलत यूज कर सकता है, क्यों ना हम सभी टीम अप करके रोनन से उस पावर स्टोन को वापस लेके आ जाएं। अब इसी बात पर योंडू भी एग्री कर जाता है, जिसके बाद में यहाँ से सीन शिफ्ट होता है रोनन की तरफ। यहाँ पर रोनन ने पावर स्टोन को थेनोस को देने का वादा किया था, लेकिन रोनन इस स्टोन की पावर को देखकर वो इस स्टोन को अपने पास में रख लेता है और अपने हैमर में इनबिल्ड कर लेता है, जिसकी वजह से अब उसकी पावर और ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन इसी काम में वो थेनोस को अपना दुश्मन भी बना लेता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि थेनोस की दोनों बेटियां, जिसमें कैमूरा नहीं चाहती थी कि पावर स्टोन का कोई गलत यूज हो, इन दूसरी तरफ नेबुला, जिसने एनी टाइम अपने फादर का टॉर्चर सहा था, जिस वजह से वो अपने फादर से नफरत करने लग गई थी, इसी वजह से वो सीधा जाकर रोनन से मिल जाती है। अब रोनन के हाथ में वो पावर स्टोन आ चुका था, तो वो नोवा एम्पायर को खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है। वहीं दूसरी तरफ रोनन को रोकने के लिए नोवा कोर्प्स नोवा एम्पायर पर एक कवच लगा देते हैं, लेकिन रोनन अपने हैमर से उसको एक ही बार में तबाह कर देता है। वहीं पीटर के साथ ही सभी रोनन के शिप पे पहुंच जाते हैं, जहां पर कैमूरा का सामना होता है नेब्रिला से और उन दोनों के बीच में फाइट हो जाती है। तभी वहां पर रोनन पहुंच जाता है। तभी ड्रैक्स रोनन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन पीटर की टीम रोनन का कुछ भी नहीं उखाड़ पाती। उसी वक्त वहां पर रॉकेट आ जाता है, जो अपनी स्पेसशिप को उसके स्पेसशिप के अंदर क्रैश करवा देता है, जिस वजह से वहां पर एक बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है। और उस धमाके से बचाने के लिए ग्रूट एक कवच बना लेता है, जिसमें सभी लोग तो बच जाते हैं, लेकिन ग्रूट अपना बलिदान दे देता है। अब इसी बीच रोनन सेंडर की जमीन पर आकर पूरी की पूरी नोवा एम्पायर को खत्म करने की कोशिश ही करता है। तभी वहाँ पर पीटर एक खतरनाक डांस करने लग जाता है, जिस कारण रोनन का ध्यान भटक जाता है और उसी चीज का फायदा उठाकर रॉकेट अपने रॉकेट लॉन्चर से रोनन के हैमर को तबाह कर देता है, जिसकी वजह से वो पावर स्टोन बाहर निकल जाता है, जिसे पकड़ने के लिए वो दोनों बहुत ही कोशिश करते हैं, लेकिन आखिरकार पीटर उस पावर स्टोन को पकड़ ही लेता है। अब जैसा कि पावर स्टोन को हाथ में लेते ही एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, तो इस बार धमाका होने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर कैमूरा, रॉकेट्स, ड्रैक्स ये सभी आपस में मिल जाते हैं और पावर स्टोन की पावर को आपस में बांट लेते हैं। एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट कर देते हैं रोनन के ऊपर, जिससे रोनन वहीं पर मारा जाता है। अब जिसके बाद में पीटर योंडू को ओग दे देता है, लेकिन पीटर काफी होशियार था, इसलिए वो उसको नकली ओग देकर असली ओग को लेकर वहाँ से भाग जाता है और उस पावर स्टोन को सीधा नोवेयर के कोर्प्स को दे देता है, जिसके बाद में नोवा उन सभी के अपराध को माफ कर देती है और पीटर को एक नया जहाज भी दे देती है। और इस वजह से पीटर और पीटर की पूरी टीम का नाम पड़ जाता है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी, यह नाम मिलता है। और साथ ही हमें यहाँ पर पता चलता है कि पीटर हाफ ह्यूमन और हाफ स्पीसीज है। और इसके बाद में पीटर और पीटर की पूरी टीम अपनी नई गडाना शिप से निकल जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं।